क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 75, 125, 175 रिमाइंडर, ये स्पेलिंग सही कर लेना, रिमाइंडर की, रिमाइंडर लेफ्ट इन ईच केस इज 21। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 75, 125 और 175 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 21 शेषफल बचे। अच्छा, यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है कि 25 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 बार 5 से हम लोगों का जो रिमेनिंग वैल्यू है वो डिविजिबल होगी। अब इसमें अगर हम लोग 21 सब में लेस कर दें, यही तो करते आ रहे हैं, तो 21 अगर लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9855। नेक्स्ट जो वर्ड होगा 9225, फिर होगा 8225 और ये वाला आएगा 7875। अब अगर 125 की डिविजिबिलिटी को हमको देखना है, 125 है तो यहाँ पे ये 25 है, ठीक है, तो 5 की डिविजिबिलिटी तो सब में लग रही है, 25 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे लग रही है क्या, ये लग रही है क्या, नहीं लग रही, यहाँ पे लग रही है, हाँ, यहाँ पे लग रही है, हाँ, यहाँ पे भी लग रही है, हाँ। देखो अगर ये इस तरीके से डिविजिबिलिटी, तो हम लोग आंसर तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 175 का जरा फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 5, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 7 से जो नंबर डिविजिबल हो रहा होगा वो वाला नंबर होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 3 की डिविजिबिलिटी लग रही है ना, 3 इंटू 25 के हिसाब से, तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लग रही है क्या 3 की डिविजिबिलिटी, हाँ, ये इस वाले में लग रही है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसमें नहीं लग रही है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये लग रही है, और हमारे 2 नंबर तो यहाँ से कट चुके हैं, ये भी नंबर कट चुका है, ये भी नंबर कट चुका है। अब बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में कोई एक नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें अप्लाई कर रहे हैं अगर, तो 7 से ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें नंबर इस तरीके से दिए हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन विच 10 इज एडेड देन द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज। तो सब में 10-10 जोड़ लेते हैं, 10 इज एडेड बोल रहा है तो सब में 10 जोड़ लो, 10 जोड़ने के बाद में फिर हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, 10060, 10080, 10070 और 10090 आ जाएगा। अब इसमें 9 की डिविजिबिलिटी है, 9 7 से 63 होता है, तो 9 की डिविजिबिलिटी इसमें लग रही है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 विच व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स द रिमाइंडर 16, 29, 55 एंड 68। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 26 इन संख्याओं से भाग देने पे हम लोगों को ये बचता है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना है, 10। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी 10 आ रहा है, और 78 का 68 से जो डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये भी 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि हम लोगों को सभी संख्याओं में 10-10 जोड़ना पड़ेगा, और तब ये वाला जो नंबर है जो यहाँ पे जो डिविजिबल हो रहा है उससे डिवाइड करके हम लोग देख लेंगे। तो 10-10 जोड़ने का मतलब ये कितना हो गया, 99840, 99460, 99470 और 99990। अब इसमें देखो सारे नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों को 13 मिल रहा है, 13 ही तो मिल रहा है। अब ये 13 2 से 26 है, 13 3 से 39 है, तो 13 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे ये नंबर मिल रहा है। तो 3 की डिविजिबिलिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे लग रही है, इसमें लग रही है क्या 3 की डिविजिबिलिटी, हाँ, यहाँ इसमें भी लग रही है, इसमें भी लग रही है। अब इसके बाद में फिर इसमें लग रही है क्या, इसमें नहीं लग रही।
अब इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर हम लोग 13 से भाग लगा के देख लेंगे, तो ये नहीं जा रहा है 13 से, तो ये वाला जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, LCM ऑफ 3 नंबर्स इज 180, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF? 180 है, 180 के जरा फैक्टर कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें से कोई एक या दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर इनमें से कोई एक आ रहा है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे ये 24 हम लोगों को कब मिलने वाला है? देखो 15 तो हम लोगों का मिल ही जाएगा 5 इंटू 3। अब यहाँ पे 4 3 से 12 ये भी मिल रहा है, 9 2 से 18 भी मिल रहा है। 24 के लिए हमारे पास में नंबर होना चाहिए, अगर हम लोग इसके फैक्टर कर लें तो 8, तो 8 का मतलब 2 क्यूब, और यहाँ पे केवल 2 स्क्वायर है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। 3 runners run simultaneously in the same direction from one place on a 16 kilometer long circular path with their speed 468 km per hour. After how many hours will they meet together? 3 धावक 16 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर एक स्थान से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ते हैं तथा उनकी चालें ये है, कितने घंटे बाद वे उसी स्थान पे मिलेंगे? ऑब्वियसली LCM ऑफ टाइम हम लोगों को लेना पड़ेगा, और फ्रैक्शन, LCM ऑफ फ्रैक्शन हम लोगों का क्या होता है? LCM ऑफ फ्रैक्शन होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। चलो, अब अगर हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, तो सबका हो जाएगा 16/4, 16/6 एंड 16/8। अब इनका LCM अगर लेना है तो ऊपर का LCM, तो इन संख्याओं का जो LCM हो गया ये तो 16 हो गया, और हाईएस्ट काउंट फैक्टर 2 आ गया, हम लोगों का 8 आंसर आ गया, 8 आवर्स। तो यहाँ पे आंसर नहीं है तो आप इसको 8 आवर्स बना के ये वाला आंसर मार्क कर दो। नेक्स्ट, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरफेस आर दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर टाइल्स विद मैक्सिमम एरिया? स्क्वायर टाइल्स विद व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल्स, यानी कि हम लोग को स्क्वायर टाइल के बारे में मालूम करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये ले लेते हैं, ये पेवमेंट ले लेते हैं, ये स्क्वायर ये हम लोग ने ले लिया, और ये वाली स्क्वायर टाइल के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF हो जाएगा ना। इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2542 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1798। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो दोनों को लेस कर लेते हैं, तो इसको और इसको अगर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 744। इसके फैक्टर करते हैं जरा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 31। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल दे रहा है तो 31, इसको देख लो, ये आंसर हो जाएगा 31 इंटू 2 के हिसाब से स्क्वायर टाइल हो जाएगा। The area of 3 rectangular plots is 105, 147, 231. These plots has rectangular beds of equal area and maximum size, each of which is 7 meters in length. What is the width of each? 3 आयताकार भूखंडों का क्षेत्रफल 105 इतना है, प्रत्येक भूखंड में समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार की आयताकार, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। अच्छा देखो, अगर ये देखें हम लोग, ये 7 मीटर है। अब एक बेड हमारा ये ले लेते हैं, ठीक है, इसी के बगल में दूसरा वाला बेड थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, और इसी के बगल में तीसरा वाला बेड थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं। अब ये जो है ये 105 है, ये 105 है, ये 147 है, ये 231 है, और इसमें हम लोगों का ये इस तरीके से छोटे छोटे बेड बने हुए। अब इसमें कितने बेड बने हुए हैं ये नहीं मालूम है। तो देखो, ये जो विड्थ होगी, ये ऐसे ही एक बेड यहाँ पे भी है, तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो बेड है, ये वाला बेड और ये दूसरा वाला बेड, ये दोनों के दोनों जो हैं ये क्या हैं? ये HCF ही तो है। HCF किसका? 105 और 147 का। और एक बेड अगर हम लोग यहाँ पे देख लें तो ये भी HCF है इसका, इनका, तो हम लोग इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकाल लेते हैं।
HCF निकालने के लिए यहाँ पे ये 42 हो गया, ठीक। 42 के फैक्टर करके देख लिए तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। अब यहाँ पे ये 7 है, तो 7 तो ये वाला हो गया अपन का एरिया। अब 3 और 2 की डिविजिबिलिटी 2 यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया, तो चौड़ाई हम लोग की कितनी आ गई, 3। नेक्स्ट, शॉपकीपर बॉट सम पेन फॉर 6622 and sold the pen for 3878 at cost. If he had purchased the minimum number of pens in the beginning, how many pens did he still have? एक दुकानदार 662.50 की कलमें खरीदता है तथा उसमें से 38.7 रुपए की कलम को खरीद मूल्य पर बेच देता है। यदि आरंभ में कलमों की न्यूनतम संख्या खरीदा हो तो उसके पास अभी भी कितनी कलमें बचेंगी। देखो, अगर हम लोग ये देखें तो 662.50 जो है ये हम लोगों को दो चीज का मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। एक तो वो संख्या जो उसने परचेज की होगी और एक उनकी प्राइस। इसी तरीके से इसने अगर इसको खरीद मूल्य पे बेचा है 387, तो यहाँ पे ये वाली प्राइस तो हमारी कांस्टेंट है और यहाँ पे जो नंबर मिल जाएगा वो N1 मिल जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का देखें तो ये वाली जो प्राइस है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि नहीं है दोनों में। तो चलो फिर HCF निकाल लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं 6250 माइनस 387.50, दोनों को लेस अगर करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 275। अब इसके अगर फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 11 होंगे, ठीक। अब 11 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे लग रही है, यहाँ लग रही है क्या, नहीं लग रही, तो 11 हम लोगों का नहीं होगा, तो HCF हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। अब अगर हम लोग ये वाली संख्या 662.50 को अगर 25 से भाग लगाएं तो जो हम लोगों को रिमेनिंग संख्या मिलने वाली है ये 26.5 की संख्या मिलने वाली है। अब ये तो कभी भी नंबर हो नहीं सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे, इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए इसको हमने कर दिया 12.5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये वाली संख्या हमने ले ली 53। इसी तरीके से दूसरी वाली फिगर में 387 है। अब एक संख्या जो है ये हमारी आ गई, ये दूसरी संख्या जो हम लोग लेंगे वो संख्या लेंगे 387.50 और यहाँ पे कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। इसको भी अगर 25 से करेंगे, 12.5 से करके देखते हैं, तो 12.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो संख्या आ जाएगी हमारी 31 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने 53 पेन खरीदे हैं और यहाँ पे हमने 31 बेच दिए। अब वो कह रहा है कि उसके पास में कितने अभी भी शेष बचे हुए हैं, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर आ गया 22 अंतर हो गया। The length of rectangular veranda is 37.63 meter and width is 30.5. It has to be paved by square tiles of maximum area. What is the minimum number of tiles निकालनी है। एक आयताकार बरामदा की लंबाई 37.63 और चौड़ाई 30.53 है, उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाए जाने का प्रस्ताव है। टाइल्स की न्यूनतम संख्या हम लोगों को निकालनी है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं अपॉन HCF इंटू HCF करेंगे। तो चलो इन दोनों का HCF अगर निकालते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा 710। 710 के अगर फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू 2 इंटू 5 हो रहा है, तो ये दोनों नंबर 2 से और 5 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 71। यानी कि अब हम लोगों को 3763 अपॉन 71 इंटू 3053 अपॉन 71 करना है। तो अगर इसको करते हैं तो ये आता है हमारा 53 इंटू 743। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 2279।
आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 10, 12 लीव्स इन ईच केस अ रिमाइंडर 5। अगर इन सब में से पहले हम 5 घटा दें तो जो हम लोगों को संख्या मिलने वाली है, जैसे ये नंबर मिलने वाला है, ये जो नंबर होगा ये इनसे तो डिवाइड होगा ही होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17। अब 17 से तो ये सारे के सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रिमाइंडर 5 का मतलब क्या है, 8, 9, 10 और 12 में से हम लोगों को एक नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों का देखो 8 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1440 आ रहा है, ये तो यहाँ पे 10 है तो 5 की डिविजिबिलिटी इसमें तो लग नहीं रही है, इसमें भी नहीं लग रही है। एक नंबर आ रहा है हमारा 1260। अब ये वाला नंबर 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि ये 3 नहीं, ये डिवाइड हो रहा है 8 से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 to 0 so that new number when divided by 5, 6, 7, 8 and 10 the remainder is left in each case। 4209 में से न्यूनतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या में इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ये कह रहा है 4209 में हम अगर एक संख्या ऐसी कर दें, अब इन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हम लोगों का 3 आएगा। अच्छा, इसके कैलकुलेशन को अगर देखें तो 4260 माइनस का नंबर ही तो हमको लेस करना है, और ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, इन 4 में से कोई एक नंबर है ना। तो यहाँ पे देखो ये 10 है, इसमें से अगर हम 6 को उठा लें तो ये 4200 बन रहा है, और ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आंसर है। Sum of 3 numbers is 140. What are the number if their HCF is 14 and LCM is 420? तो sum of 3 numbers के बारे में बात कर रहा है। sum of 3 numbers के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक निगाह ऑप्शंस पे अगर डालें तो यहाँ से HCF 14 नहीं मिल रहा है, एक हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है, इसमें HCF 7 मिल रहा है, एक हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है। तो 2 नंबर है अपने पास में, 42, 56 और 70, और एक है 28, 42 और 70। अब इनका अगर योग देखें तो इनका योग 140 होता है क्या, नहीं होता, तो इसी का योग हो रहा है, तो ये आंसर लग जाएगा। ऑप्शंस पे निगाह मारते हुए चलो, LCM of 2 numbers is 6 times their HCF. The sum of LCM and HCF is, if one of them is 150, what is the another number? दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 6 गुना है, उनके लसा तथा मसा का योग 525। यदि उनमें से एक संख्या 150 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो पहले वाली फिगर लिखते हैं, एलसीएम जो है ये 6 टाइम्स h है, हम लोग 6/1 इज इक्वल टू L/h लिख सकते हैं। अब इसमें कंपोनेंट टू डिविडेंडो अगर हम लगा दें तो ये आ जाएगा 7/1 बराबर L प्लस h बटा h, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 525 की दी हुई है। तो यहाँ से हम लोगों को h की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है। तो 7 का हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि हमको 525 मिल जाए, तो भाग लगा देते हैं तो हमको ये 75 मिल रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो था इसकी एक्चुअल वैल्यू हम लोगों की 75 थी, तो ये अब हम लोगों को 75 मिल गया। तो यहाँ से हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना मिल गया, 75 का मिल गया। अगर हम लोग ये वाले रेशियो को कंसिडर कर रहे हैं तो h जब 75 होगा तो एलसीएम हम लोगों का क्या होगा, 6 × 75 होगा। अच्छा, इसको अगर गौर करें तो ये क्या है, 75xy है एलसीएम, तभी तो ये 75 है। तो हम लोग ये xy का मान किसके बराबर बता सकते हैं, 6 के बराबर बता सकते हैं। इसके फैक्टर कर लेते हैं तो xy 3 और 2 हो गए। अब इसमें से एक 150 बोल रहा है, यानी कि 75 × 2 इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम लोगों का जो अनदर नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 75 × 3 हो जाएगा।
225। नेक्स्ट 39, in finding HCF by division method of two numbers, the quotient from top to bottom is 3 to 3 respectively and the last divisor is what are those numbers? दो संख्याओं के भाग विधि से महसा निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है, ऊपर से नीचे तक 3 2 3 आते हैं, वे संख्याएं क्या हैं? देखो ये है ये। अब ये 3 दे रहा है तो 3 2 3 आसानी कर दी इसमें, कम नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया। तो ये वाला नंबर हो गया हमारा 36। अब 36 अगर हम लोगों का इधर गया तो ये वाला नंबर हो गया 36 इंटू 2 + 12 जो कि आ गया 84। अब ये जो 84, अगर ये 84 है तो ये वाला नंबर हम लोगों का क्या हो गया 84। तो ये वाला नंबर हम लोगों को निकालना है, तो ये हो जाएगा 84। 84 वैसे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, हम लोग यहीं पे लगा देंगे। वैसे ये वाला नंबर हो जाएगा 84 इंटू 3 + 36, तो ये 288 ही आएगा। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF then by dividing by LCM 15 is obtained। HCF से डिवाइड करने पे 450 आता है और डिवाइडिंग बाय LCM हम लोगों को 15 is obtained। If one of the number is 90, what is the another नंबर? दो संख्याओं के गुणनफल में उनके महसा से भाग देने पर 450 और लसा से भाग देने पर 15 प्राप्त होता है। यदि उनमें से एक संख्या 90 हो तो दूसरी संख्या क्या है? अच्छा देखो, एक हम लोग इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर अगर h ले लें तो एक नंबर hx और एक नंबर hy लेते हैं। अब कंडीशन नंबर 1 कह रहा है कि अगर इन दोनों के गुणनफल में हम LCM से HCF से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को 450 मिल रहा है। अच्छा, इसको अगर देखें तो ये किसके बराबर मिल रहा है hxy, और hxy हम लोगों का क्या है LCM। ठीक, इसी तरीके से दूसरी कंडीशन को अगर हम लोग देखें, LCM से डिवाइड करें यानी कि hxy से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हम लोगों को 15 मिल रहा है, तो यहाँ पे केवल क्या रह रहा है h रह रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं h यानी कि ये हाईएस्ट काउंट फैक्टर है, तो अगर हम hxy अपॉन अगर h कर दें तो 450/15 कर दें तो ये 30 की जो वैल्यू है ये हम लोगों को xy के बराबर मिल रही है। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 6 इंटू 5 के हिसाब से हो गया। हाईएस्ट काउंट फैक्टर 15 है, 15 मल्टीप्लाई कर दिया तो 15 6 90, ये वाली वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, तो 15 5 75, ये वाली वैल्यू आंसर हो गया। नेक्स्ट, द LCM of four numbers by using prime factorization is 360 and LCM of the form from the prime factorization method LCM is 2 cube 3 square into x। What is the value of x? चार संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा निकालने के क्रम में लसा 360 प्राप्त होता है। यदि लसा के पद 2 क्यूब इंटू ये हो तो x का मान क्या होगा? तो ये 360 के हम लोगों को करीब करीब ये कह रहा है कि 360 के प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पे ये 9 दिया हुआ है तो 9 से डायरेक्टली आप कर दो तो कितना हो गया 40 आ गया। यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे 8 कर दो तो कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू 5। What is the smallest whole square number that is completely divisible by 30, 40, 50 and 80? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 30, 40, 50 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो? अगर हम एक नंबर ये देख लेते हैं तो ये वाला नंबर जो है ये 30 से भी डिवाइड हो, 40 से भी डिवाइड हो, 50 से भी डिवाइड हो और 80 से भी डिवाइड हो। इसका मतलब ये है कि इस नंबर में हमारा 10 का होना बहुत जरूरी है, तभी तो ये डिवाइड होगा। अब ये ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, तो 10 का होल स्क्वायर अगर हम लोग देख लें तो ये नंबर हम लोगों को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सब जगह पे 0 0 दे रहे हैं तो ये वाले फैक्टर को छोड़ दो। अब देखो, एक ये जो नंबर है ये 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो यहाँ पे ये 4 तो आ गया अपना। अब बचा क्या 2। 3 से भी डिवाइड होगा तो ये नंबर आ गया 3। 5 से भी डिवाइड होगा तो ये नंबर आ गया 5। तो ये
6 से डिवाइड होने वाला नंबर है, लेकिन ये कम्प्लीटली नंबर डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये 36 ये वाला हो गया, इसके डबल 0 हो गए 3600, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये इजी तरीका है, इसको सॉल्व ऐसे कर लो। नेक्स्ट कह रहा है 2 toothed wheels run adjacent to each other. One wheel has 25 teeth and other has 30 teeth. If the big wheel rotates 75 rotation per month, then how much rotation will the smaller wheel rotate in 12 minutes? दो दांतेदार पहिया एक दूसरे से सटकर चलते हैं, एक पहिया 25 दूसरा 30। यदि बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 तो छोटा पहिया 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। पहले तो 1 मिनट के चक्कर लगा लेते हैं, तो 75 से ज़्यादा लगाएगा, ज़्यादा के लिए 30/25 कर दिया, और 12 मिनट बोल रहा है तो 12/1। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो 1080 आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर बिटवीन 4000 and 6000 which is completely divided by 30, 40, 48 and 60? 4000 से 6000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 42, 32, 40 और 48 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित हैं? देखो यहाँ इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने यहाँ पे ये समझा 4000 और ये है हमारा 6000, और इनके बीच में हम लोगों को एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो हमारा 32, 40, 48 और 60 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर होगा ये इन सब का एलसीएम होगा। अब इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद में फिर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। एलसीएम निकालने के बाद में फिर जो आंसर होगा वो वाला आंसर हम लोगों का, कितनी संख्याएं हैं तो संख्याएं हम लोगों को निकालनी है। तो ये एक प्रकार से बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद में फिर इन दोनों नंबर को आपस में कंपेयर करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ये संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये संख्या ले लेते हैं हम 4000, यहाँ पे ये संख्या ले लेते हैं हम 6000, और जो संख्याएं हम लोगों को दी हुई हैं वो दी हुई हैं 32, 40, 48 और 60। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम अगर निकालते हैं तो पहले 5 आ जाएगा, ठीक, 32, 40 का ये 8 हो गया, 48 रह गया 12, फिर 4 ही पूरा ले लो क्योंकि 4 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, फिर 2 ले लिया तो ये 4 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, और ये 3 ले लिया तो ये 4 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और फिर 2 ले लिया तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 ले लिया तो ये 1, 1, 1, 1। अब देखो इसके बाद में फिर हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 4 × 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, 122 ज़ा 240, 242 ज़ा 480। अब ये 480 आ गया। अब 480 का नियर बाय अगर हम लोग देखें तो 480 × 9 जो है ये 4000 के नज़दीक की संख्या बन रही है हमारी, और 480 × 12 अगर हम लोग कर देंगे तो ये 6000 से कम की संख्या होगी, क्योंकि 480 × 13 जो है ये हमारी ज़्यादा संख्या आ रही है, 480 × 8 जो है ये छोटी संख्या आ रही है, तो हमको ये वाली संख्या को लेना है। तो 9, 10, 11, 12 ये 4 के हिसाब से हम लोगों का आंसर हो गया संख्या। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वाले नंबर का 4000 से भाग लगा के देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एचसीएफ को यूज करके ये क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। कैसे होगा देखना, ये 4000 हो गया, ये 6000 हो गया, और हम लोगों को 32, 40, 48 और 60 इनसे करना है, ठीक है। अब इनका जो एलसीएम हम लोगों ने निकाल रखा है उस वाले एलसीएम को कंसीडर करते हैं। 5 ×
4 के लिए 2 इंटू टू ही लिख देते हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम लोगों का जा रहा है, देखो 5 2 से 10 जा रहा है, तो ये वाली इस संख्या से भी हम लोगों को लेस करते जाएंगे। अब यहाँ पे ये 4 से भी चला जाएगा, 4 से अगर जा रहा है तो ये 100 हो गया, और ये वाला नंबर हमारा कितना हो गया, 150 हो गया। अभी ये 2 से भी जा रहा है, तो 2 से जाने का मतलब 100 की जगह पे ये कितना रह गया, 50, और ये 2 से जाने का मतलब ये कितना हो गया, 75। अब हमारे पास में जो नंबर बचा वो कितना बचा, 6 बचा। तो अब 6 इंटू 9 करेंगे तो ये 54 आ जाएगा, ठीक है। और 12 6 जा 6 इंटू 12 करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का छोटा। और 9 से लेकर 12 के बीच में क्या हो गया, 9 10 11 और 12। सो आंसर इसका हो जाएगा 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4000 और 6000 के बीच में मिलेंगी। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, the HCF of two numbers is 1/156 of their LCM. If the sum of their LCM is, if one of those numbers is 315, then what is the other number? दो संख्याओं का मसा उनके लसा का 1/56 है। संख्याओं में लसा तथा मसा का योग इतना दिया हुआ है। यदि उनमें से एक संख्या 315 हो तो दूसरी संख्या, ये डायरेक्टली इसने HCF अपॉन LCM का रेशियो हम लोगों को 1/56 दिया हुआ है। अच्छा देखो, इसको इसमें से अगर ऐड कर देते हैं तो h अपॉन एच प्लस एल इज इक्वल टू 1/57 हो गया ना। 57 की एक्चुअल वैल्यू हम लोगों को 2565 दी हुई है, तो HCF यहाँ से आ जाएगा। HCF यहाँ से आएगा, अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 45 हो रहा है, तो इंटू 45, यानी कि इंटू 45 कर देंगे तो HCF हम लोगों को 45 का मिल गया। अब क्योंकि LCM हम लोगों का ये है 56 है, और LCM हम लोगों का क्या है 45xy है ना। तो LCM में भी हम लोग 56 इंटू 45 करेंगे ना, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो xy के फैक्टर क्या हो गए। अब एक नंबर इसने 315 दिया हुआ है, तो एक नंबर अगर इसने 315 दिया हुआ है यानी कि 9 इंटू 8 हो गया। और 45 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और 45 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ से हम लोगों को 315 मिल रहा है। तो दूसरा वाला जो नंबर होगा 45 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाएगा। नेक्स्ट, if 3739 and 5390 are divided by a 3-digit number, the remainder is same. What is the number? 3739 और 5390 में 3 अंकों की एक संख्या से भाग दिया जाता है। 3 अंक की एक संख्या से भाग दिया जाता है तो समान शेषफल बचता है। कुछ नहीं करना है, माइनस करना है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस हम लोग देखते हैं तो ये आएगा हमारा 1651। इसके जरा फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा देखो, 1651 का अगर हम लोग फैक्टर करें, डिविजिबिलिटी एक भी लग नहीं रही है, ना तो ये 3 से है, ना डिविजिबिलिटी के सारे रूल फॉलो नहीं हो रहे। तो एक बार ये तो चेक कर लो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन अपन लोगों की 2n ± 1 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, शायद यहाँ पे हो रही है। तो ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। अब ये देखना है कि ये प्राइम नंबर है तो क्या ये को प्राइम तो नहीं है। तो को प्राइम नंबर के लिए अगर हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल से 13 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग 13 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हम लोगों को मिल जाता है 13 इंटू 127। अब यहाँ पे वो 3 अंकों की संख्या का शेषफल क्या है, वह संख्या, तो यहाँ पे ये 127 है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। और चेक करके देखना चाहते हो तो किसी एक को डिवाइड कर लेना। तो
3739 डिवाइडेड बाई 127, तो कर लो इसको। अगर 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 254। ये हो गया 119 और ये वाला 9। अब इसके बाद में फिर 27 इंटू 9 किया तो ये आ गया 1143 और रिमाइंडर हमारा आ गया 56। बात बराबर है। ऑप्शंस में मिल रहा था इसीलिए जल्दी कर दिया। नेक्स्ट, in finding HCF of three numbers by prime factorization, HCF comes out to be 78 if one of the common terms is, what is the second term? देखो इस 28 है HCF, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 7 होगा। अब एक नंबर ये है तो अनदर नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, if p equal to 2x square minus x minus 6, q is equal to x square plus 2x minus 8, ये है, then what is their HCF? इसमें ये वाले फैक्टर्स हम लोग अगर इसमें से कर लें, अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हम लोगों को मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3। इसी तरीके से इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 मिल जाएगा और इसको अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है, तो आंसर हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, ये तो हो गया इसका लॉन्ग प्रोसेस। उसकी जगह पर अगर हम लोग इसको ऑप्शंस पे निगाह मारें, ऑप्शंस पे निगाह मार के सबसे पहले इस पर देखते हैं तो देखो यहाँ पर अगर ये x प्लस 1 एक फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1 से अगर पूरी तरह डिवाइड हो रहा है तो x इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू, एक वैल्यू हम लोगों की ऑप्शन सेकंड से माइनस 1 है, ऑप्शन 3 से 2 है और ऑप्शन 4 से माइनस का 4 है। ठीक, अब अगर यहाँ पे ये माइनस 1 की वैल्यू डालते हैं तो ये तो 2 हो जाएगी। ठीक, 2 प्लस 1 3 माइनस 6, तो p के बराबर नहीं आ रहा है ना, तो जिसमें ये सेटिस्फाई हो जाएगी वो वाला आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 2 की वैल्यू डालते हैं तो ये हो गया 8, 8 माइनस 8 0 हो रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो ये बेटर तरीका है, आप लोग इसको विद ऑप्शन से जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट, the cost of pen, book and shirt is 56, 72, 120. How many rupees should a person carry to market so that he can buy a complete quantity of one item and also saves ₹20? एक कलम, एक किताब और एक शर्ट का मूल्य 56, 72, 120 है। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए, इनमें से कोई भी एक पूर्ण संख्या खरीद सके तथा 20 भी बचा ले। यानी कि उसने पूरे खर्च किए, सब में से 20 घटाने के बाद में ये उसका टोटल खर्च हो गया। तो हम लोगों को यहाँ पे ये मिल गया 2520, 2660, 2840 और 2880। अब ये इनमें से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी 9 की अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें 9 आ रहा है ना, तो 9 की डिविजिबिलिटी अगर देखते हैं तो इसमें नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं आ रही है। ये दोनों 9 से डिविजिबल है। अब इसके बाद में फिर हम लोगों को क्या देखना है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो तो 8 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, 9 सॉरी 9 यहाँ पे है, 8 is 72। ठीक, अब यहाँ पे ये 5 भी तो आ रहा है, तो 5 तो दोनों में आ ही रहा है। तो कोई एक नंबर हम लोगों को ऐसा नंबर लेना है जो डिवाइड हो जाए। तो 7 8 is 56, 7 ले लेते हैं यहाँ से, ये वाला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 is 21, हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ही करना है इसको। HCF of 3 numbers is calculated by writing them in row and dividing, ये डिवाइडिंग है, ये गलत लिखा हुआ है, डिवाइडिंग them by smallest number. If the divisors from first to last are 2 2 3 7 and last row 1 2 3 comes, if it is assumed that divisors divide all the 3 numbers, then those numbers are।
तीन संख्याओं का मासा एक पंक्ति में लिखकर न्यूनतम अंकों से भाग दिया जाता है, अंत में भाजक ये आता है, अंतिम पंक्ति ये आती है, शुरू आता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित होती हैं तो वह संख्या क्या है? ये कुछ नहीं है यार, ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। ये 2235 है और वो कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये एब्सोल्यूट वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3। तो हम लोगों को नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो संख्या क्या क्या हो सकती है हमारी। तो यहाँ पे ये देखो, ये 5 के हिसाब से कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखना है। तो 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60, ये तो हम लोगों को मिल ही रहा है, और 62 ज़ा 120 मिल रहा है और 63 ज़ा 180 मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा।